तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो को एडिट करने में मुझे 3 दिन लग गया है और वीडियो में कुछ पॉज भी है ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। इस वीडियो में मैंने कुछ बकवास भी की है, कुछ जोक्स भी और शादी दिखाई है। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज मेंशन की है ताकि तुम चूज कर सकते हो कौन सा पार्ट तुम्हें देखना है, और सिर्फ शादी देखना है तो उसके लिए भी अलग से डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन होगा तुम पूरा जर्नी देखो। अब ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बाय। पहले देना है कि नहीं देना? अच्छा नहीं, यही कॉलोनी है हमारी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चाचा की शादी में, जिसकी पैकिंग मैंने कल ही कर ली थी। जल्दी चलो, ट्रेन टाइम से नहीं पहुंचना क्या। अब जब ट्रेन चलने लगा तो हम भी फिर स्टेटस डालने लगे। वो थोड़ा समाज में दिखावा करना पड़ता है, वरना कोई दूर की मौसी मेरी मम्मी को बोलेगी आपका लड़का घर से नहीं निकलता क्या। फिर आगे का तो तुम जानते ही हो। अब जब सफर इतना खूबसूरत है ही तो सोचा एक शायरी लिख लो, तो लिख दिया। आई नो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ट्रेन में कर रहा हूँ सफर, सुबह सुबह हुई थी बहुत ज्यादा हड़बड़, समय का ना था कोई खबर, अगर छूट जाती ट्रेन तो हो जाता बेघर, जिंदगी में मच गई है भगदड़, आज तो बाल बाल बचे वरना आज नहीं रहता छत मेरे सर पर। खैर ये सब तो चलते रहेगा, आप लोग सफर का आनंद लीजिए। थोड़े देर बाद वो थोड़ा सोने का टाइम हो गया है, थक गया हूं ना। फिर क्या था, बनारस पहुंचे, चाचा गाड़ी लेकर आए। पहले देना है कि नहीं देना? अच्छा नहीं, यही कॉलोनी है हमारी। फिर घर पहुंचते ही मेहमान नवाजी हुई, और शुरू में तो खूब नौटंकी किए कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी। फिर खा लिए, नहीं तो उनको बुरा लग जाता ना। अच्छा, वैसे खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। ये है हमारे छोटे चाचा, घर में बोला गया कि कुछ सामान लेकर आना है तो वहीं जा रहे हैं। तो क्या क्या लेने जाएंगे हम लोग? बहुत सामान लेना है, सब्जी लेना है, सब्जी उल्टी चल रहे हैं। सोचे सब्जी मंडी पहुंचने से पहले थोड़ा सा मस्ती कर लें। पापा बोले 1 किलो बनाना चाहो तो पापड़ ले आना। अच्छा। यहाँ पे ठंडे में पापड़ बन गया मेरा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। पापा ने बोल देना, पापा छोटे भैया खैर था, खर्चे में मेरा पापड़ मच गया। तो वही सोच रहे एक्स्ट्रा पापड़ ले आने से पापड़ डांटेंगे तो नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो सब्जी मंडी पहुंच गए, तो अब चाचा सब्जी खरीद रहे और हम उनको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चाचा का बार्गेनिंग लेवल। वो भी कम नहीं करेंगे। आपको तो पहले ही बोल दिया। चाचा का बार्गेनिंग लेवल देखकर मेरा सब्जी खरीदने से विश्वास उठ गया है। खैर जैसे तैसे बार्गेनिंग करके हम निकले घर की ओर। फिर रास्ते में चाचा को दुकान दिख गई, तो चाचा को याद आया कि फल भी तो लेना था, तो ले रहे हैं। देखो अब शादी तो 1 हफ्ते बाद है, तो तुमको दिखाते हैं कि शादी के पहले हमने क्या क्या किया। अब देख सकते हैं ये गांव का इलाका है बनारस का, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मंजिल जहाँ ले जा रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ जगह जगह कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब अकेला लग रहा है। ये देखिए, जैसे कि मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से एक भैया आगे जा रहे हैं मेरे। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को मंजिल कहाँ ले जाएगी, पर कहीं तो जाऊँगा ही। और वो कहीं पता नहीं कहाँ जाऊँगा, पर जाऊँगा तो ज़रूर। मैं इस जहाँ में खोना चाहता हूँ। गाड़ी भी आगे चला गया गाइस, मैं पीछे रह गया। वो आगे इसलिए गया क्योंकि वो गाड़ी है, मैं पीछे रह गया क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो मैं पीछे ही रहूँगा। रास्ता मिल गया है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। फाइनली मैं लोगों को compete कर पा रहा हूँ, और मुझे ये भैया का दुकान दिखा। ये भैया को मैंने बर्गर बनाने को बोला है, अभी ये बना रहे हैं राइस और मंचूरियन। भैया ने बोला क्या खाओगे, भैया से मैंने पूछा कि क्या खाने से मज़ा आ जाएगा, तो उनका कहना है आप जो भी खाओ मज़ा तो आना ही है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये अपना बर्गर का सामान बन रहा है, उधर वहाँ बर्गर तला जा रहा है।
बर्गर का पाव और ये बाहर आ गया, बनने दो, फिर आपको अब आगे का अपडेट दूंगा। भैया ने मुझे बर्गर खिलाया और पूछा फीडबैक दोगे क्या, मैं बोला ठीक है दे दूंगा बाद में। अब इधर क्या होता है कि हमको तो घर मिल नहीं रहा, तो सोचे कुछ पेट पूजा ही कर लें। यह फुल्की चाट का, ये गणेश चाट सेंटर है बनारस में। बाकी एड्रेस तो है, आप ढूंढ लीजिएगा एड्रेस कहाँ का है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कुछ भी, मैं यहाँ नया आया हूँ तो मुझसे मत पूछना। अब मुझे खाने दो, मेरा बन गया सामान। फुल्की चाट आपने तो कभी खाया नहीं होगा, तो देख के ही काम चला लो, कोई बात नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, खाने का काम मेरा है, तुम्हारे का काम देखना है, तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। चटपटा था और उस चटपटा को मेकअप करने के लिए मुझे चटनी मांगनी पड़ गई। अभी भी झाल लग रहा है, देख सकते हो टिक्की बन रहा है। गणेश चाट वाले भैया के यहाँ मैंने फुल्की चाट खाया जो कि बहुत ज्यादा चटपटा था, जिसे मुझे चटनी डाल के खाना पड़ा। और मैंने भैया से पूछा कि फास्ट फूड कहाँ मिलेगा, तो कहते हैं चांदमारी चले जाओ। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं चांदमारी से ही आया हूँ और वहाँ का फास्ट फूड अच्छा ही नहीं लगा। मैं इन्हें कहूंगा तो वो कहेंगे भाग जाओ यहाँ से फास्ट फास्ट, वरना इतना मारूंगा कि स्लो भी नहीं भाग पाओगे। फिर इसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू हुई, लो देख लो। दीदी कहाँ क्या है? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सोच रहे हैं हम भी चले जाएं, पर मेरे को अपना किस्मत पता है, मेरे को मिलना फील्डिंग ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ मुझे बैटिंग तो छोड़ो फील्डिंग भी नसीब नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे और आज भी अकेला हूँ, 4 दिन से चल रहा हूँ, ठंड के सिवाय कुछ मिला ही नहीं है ज़िंदगी में। देखो वो भी जा रहे हैं आगे, सब आगे ही जा रहे हैं मेरे से। अब तो आदत सी पड़ गई है, पीछे ही चलने में मज़ा आता है मेरे को। अब मैं तुम्हें यहाँ से स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बनारसी कैंट, क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाला है। वैसे मिला तो मैं 2 दोस्तों से था, पर मैं तुम्हें एक से ही मिलवाऊंगा ड्यू टू सम प्राइवेसी इशू। अरे भोज बात खाने की घर में अभी बना नहीं हूँ। घर में पूछे खाना कब बनेगा तो कह रहे हैं 3 बजे, और 3 बजे तक मेरी हालत हो जाएगी खराब और मेरा पेट का चूहा कर देगा सुसाइड। तो वो सुसाइड ना करे, इसलिए उसके आत्महत्या को बचाने के लिए हम जा रहे हैं भोजू। तो मैं अभी बनारस में हूँ और यहाँ पे ऑटो का बड़ा बुरा हाल है। अभी मैं ऑटो से ही ट्रैवल करके आ रहा हूँ। फ्रंट में 4 लोग थे, जिसमें एक मैं भी था, और मेरे लिए सीट भी ठीक से नहीं था, मेरे को जबरदस्ती ले जाया गया। मैं आधा ऑटो में बैठ के आया हूँ, आधा शरीर मेरा हवा में था। मतलब तुम सोचो एक सीसॉ है और उसमें ऊपर में मुझे लटका दिया गया, कैसा लगेगा तुम्हें? वैसा ही मुझे लगा और मैं वैसे ही आया। और अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। अब दोबारा ऑटो में बैठने का मन नहीं कर रहा है और आज ज्यादा ही घूम लिया, तो मैं जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों शाम हो गई, क्योंकि रोज होती है और शादियों का सीजन चल रहा है अभी। तो शादी में बहुत सारे मेहमान आते हैं, बच्चे आते हैं, खास करके बच्चे। लोग कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ एक बच्चे को बहुत शैतानी कर रहा है और इसने कभी रुकना नहीं सीखा। इसने चलना सीखा, इसने दौड़ना सीखा, रुकना नहीं सीखा। इससे ज़्यादा तो इसका मुंह बोलता है। आज ही का बता रहा हूँ कि मेरे को आज ही पता चला ये मेरे बुआ का लड़का है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, बुआ पे तो नहीं गया है। बुआ ने मेरे को चिप्स दिया खाने को, क्योंकि मेरे चाचा लाए थे और मैं खा ही रहा था, तो इसने बोल दिया कि पेटू कहीं का क्यों खा रहा है, वो मेरे लिए था। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। कुछ बोला नहीं,
क्योंकि मैं पेटू हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। खाना अच्छा लगता है, पर ये वो बोलेगा मुझे नहीं पता था। बचपन से रोस्ट कर रहा है ये बच्चा, अभी से इतना ज्यादा बोलता, आगे चल के क्या करेगा? आगे चल के तो मारपीट में आ जाएगा। ये नहीं, लोग आ जाएंगे मारपीट में, क्योंकि जिस तरह इसकी हरकतें हैं लोग तो नहीं सहेंगे। बुआ कह रही थी कि इसे हॉस्टल में जाना पड़ेगा। मैं सोचा बच्चे को क्या है हॉस्टल में डालना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉस्टल से भी कोई खतरनाक जगह है तो डालो इसको। फिनियस एंड फर्ब का एपिसोड याद आ गया, उसमें डाला था बच्चों को हॉस्टल पे। वो तो सदमे में चलेगा, ये सदमा दे के आएगा। तो अब हमको बर्गर वाले भैया फिर मिल गए। मंचूरियन चाउमीन खाना चाहोगे? खा सकते हो। ये भैया की दुकान मैं 2 दिन पहले आया था। मैंने इनसे पूछा कि भैया यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा टेस्टी है जो खा के मजा आ जाए। इन भैया ने बोला आप जो भी खाओ मजा आ जाएगा। तो मैं वापस आया हूँ खाने, और मंचूरियन खा के ही मजा आ रहा है। हमको अब समझ में आ रहा है कि इन भैया ने क्यों कहा था, क्योंकि इनकी दुकान में बार बार आऊं। सुबह सुबह जो है बनारस ऐसा दिखता है। यह है बनारस की गलियां, और चाचा की शादी है। हम लोगों ने होटल बुक कर रखा है। हम लोग थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। गाड़ी आएगी तो गाड़ी से बैठ के चले जाएंगे। हमारा सामान पहले ही सुबह 8 बजे चला गया था। चाचा बड़े खुश लग रहे हैं, उनकी शादी है। आगे रहेंगे कि नहीं वो नहीं पता, शायद ये आखिरी पल हो जब हम चाचा को बहुत ज्यादा खुश देखें। लेकिन इससे पहले कि वो दुखी हो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे नहीं देखा जाएगा चाचा को ऐसे। यहाँ से हम जा रहे हैं होटल, तो मिलता हूँ तुम्हें होटल में। हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे 3 तल्ला में, इन लोग लिफ्ट से ही आए हैं। बाकी हमें यहाँ पे मिली है 16 कमरे, जिसमें से 16 में से 8 हमारे हैं और 8 उन लोगों के, समझ जाओ आप। बाकी 8 में से सबकी चाबियां नहीं मिली है। और आज मुझे पता चला कि किराए की प्रॉपर्टी का बंटवारा करना कितना मुश्किल है। मैंने कहीं प्रॉपर्टी नहीं हथियाया, पर लोगों को हथियाते देखा हूँ तो मुझे भी मन कर रहा है हथियाने का। अभी पूरी मिली भी नहीं है, 3 से 4 रूम मिली है, वो लोगों ने हथिया लिया। बाकी का भी हथियाना बाकी है। लोग बड़े गुस्से में हैं, लोग लाइन पे लगे हुए हैं कि कैसे हथियाएं कैसे हथियाएं। अरे हमें 1 दिन के लिए रहना है, उसमें भी हथिया लिया उन लोगों ने। क्या बताएं आपको। बाकी हमें रूम तो मिल गया है, हमने भी हथियाया है। लोगों से देखा, लोगों को समझा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ मैं, तो मैंने भी हथिया लिया। बाकी आप ये यहाँ की बिल्डिंग ये देख सकते हैं। इतना ही देखने को मिलेगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय बाय। अब यहाँ होटल तक तो आ ही गए हैं, तो सोचे खाना पानी भी लपेट लें, तो लपेट रहे हैं, देख लो। खैर हल्दी तो तुम्हें दिखाऊंगा ही, पर मैं तुम्हें हल्दी के बाद की कहानी बताता हूँ। तो हुआ कि हल्दी हो गई। अब ये लोग बोर्ड जो है हटाए ही नहीं। हम छोटू चाचा को बोले कि छोटू चाचा बोर्ड तो हटवा दीजिए, कम से कम हल्दी तो हो गई है, वरना शादी हो जाएगा फेरा में बोर्ड लगा होगा, अच्छा लगेगा क्या। तब चाचा ने बोर्ड हटवाया। अब देखो तुम हल्दी देखो। हाय रे मेरे चाचा, ये आपका क्या हाल हो गया। ये हाल आपका देखा तो नहीं जा रहा, पर देखने में मजा बहुत आ रहा है। मतलब लोगों को जल्दीबाजी करते हुए देखा था, आपके साथ तो हल्दीबाजी हो रहा है। हल्दी की रस्में समझ में आता है कि चेहरे में हल्दी लगाते हैं, पैरों में हल्दी लगाते हैं, समझ में आता है। ये बालों में हल्दी कौन लगाता है? नहीं, हल्दी है शैम्पू है, समझ ही नहीं आ रहा। चाचा को देख के लग रहा है कि गुब्बारे में किसी ने हल्दी भर के मारा है। इतनी हल्दी, इतनी हल्दी, मतलब खिलाना ही बाकी रह गया। खिला दो हल्दी। बीच मंडप में पंडित जी को बोलेंगे चाचा मैं 2 मिनट में आता हूँ। पंडित जी पूछेंगे क्या हो गया, तो चाचा बोलेंगे थोड़ा सा पेट खराब है। अरे हल्दी का टेस्ट खराब है। रिश्तेदार कहते हैं अब लड़के का हाथ पीला करवा दो। अरे चाचा को तो बाल भी पीला करवाते देख रहा हूँ। चाचा सवेरे गाय का गोबर लगा कह रहे थे इसे लगाने से चेहरा साफ होता है। क्या फायदा, हल्दी लगाने से तो पीला पड़ गया। देखो अभी तक खुशी खुशी हल्दी लगा रहे, देखता हूँ कब तक खुश रहोगे।
अब जो थोड़े देर में है बाराती जो है आगे बढ़ेंगे और फिर नाच गाना होगा, तो तुम अब देखो नाच गाना एंजॉय करो। भाई यार ये जो अंकल है ना, ये अंकल बहुत ज़्यादा नाचे। कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर ये अंकल को अपने शादी में भी नाचने का मौका मिलता ना तो ये वहाँ भी नाचते। सुबह का 6 बजे बनारस कुछ ऐसा दिखता है। 6 बजा भी नहीं है, 10 मिनट बाकी है। और कल बहुत ज्यादा मजा आया शादी में, एक से एक डांसर मिले। मतलब उन्होंने क्या डांस किया है रास्ते में, वो उनका बस चले वो गाड़ी रुकवा के डांस कर रहे हैं। हमें इतनी दिक्कतें हो रही थी कल की, क्या बताएं हम आपको। एक तो आधे रास्ते में बाराती और ऊपर से ऐसे ऐसे डांस कर रहे। 4 बार तो मेरे से टकराए होंगे, क्या बताऊं आप लोग को यार। पर मजा बहुत आया, देखो मजे की कमी नहीं थी। और खाने में भी एक से एक आइटम था। दोस्तों हो गई है चाचा की शादी अच्छे से, मज़ा आया कल धूमधाम से। कल तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सो गया क्योंकि 1 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। बाकी अभी जा रहे हैं दोस्त लोग से मिलने, 1-2 दोस्त रहते हैं यहाँ पे, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। बाकी देखो गप्पे उप्पे लड़ाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। और क्या ही रखा है जीवन में। हाँ, जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। एडम, ये है टॉम भाई और ये है इनका कॉलेज। ये कॉलेज में पढ़ते लिखते नहीं है, कॉलेज दिखाने ले गए बस। अंदर चलना कॉलेज क्या? अंदर? हाँ चलिए, तो चलो अंदर से देखते हैं कैसा है कॉलेज। ये बाइक वाइक लेके जा रहा सब, आप भी लेके जाइए बाइक। इधर भाई बाइक में कुछ चलाने आता है ना, मैं चलाऊं। और मेरी बाइक वैसे भी घर पे पड़ी हुई है यहाँ पे। अरे बाइक वाइक सीख लीजिए फिर घुमाइएगा अंदर। कितने की शॉपिंग कर ली आपने फिर? ये 5,000 का कपड़ा है। हो बैग में डाल दिया। सही है सही है। एक रोनामे की टीचर थे, वो प्रोफेसर था। वो अभी कौन? 8 तारीख को वाइवा लेगा। अरे गया वो अंदर, बाहर चला गया। हाँ जाने दो पागल को, वाईवा लेगा। वाई बना के खा जाना आप में चाउमीन। कि तू वाई लेगा हमारा? तू है कौन तू? प्रोफेसर यहाँ के बहुत तगड़े होते हैं। देखो 3 आ रही है, उसमें से एक फाड़ लो तुम। अरे कैमरा ऑन क्यों? बात था नहीं बताने आऊंगा, देखो वो कैमरा वीडियो में भी नहीं आ रही, चिंता मत करो। अरे फिर भी स्टिल भाई यहाँ पे हाँ जो होगा देखा जाएगा। सिक्योरिटी का वो इशू। कौन क्या बिगाड़ लेगा देख लेंगे। यही सेम समझ के क्या रखा है, बनारस है तो कुछ भी बोलेगा कोई। हाँ बनारस में बेटा पान खिला देंगे उसको, ज्यादा कोई बोला तो। ले खा पान, मिर्च वाला पान खिलाएंगे। मिर्च वाला पान में मिलता है ना? नहीं होता ऐसा? फायर पान मिलता है भाई। फायर पान क्या डालता फायर पान में? फायर पान में थोड़ा सा कपूर डालेगा ना, तो वो पता नहीं कैसे आग की तरह लगता है कि ऐसे मुंह में जाते हुए वो फटाक से बुझ जाएगा। अब दोस्त को बाय बोलने का टाइम आ गया था तो सोचे यादगार में एक फोटो खींच लें, तो खींच लिए। गाइस मैंने ली है कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम प्लस ब्राउनी। वो क्या है ना कि एनिमेशन आता नहीं, तो मैंने मैनुअल एनिमेशन ही कर लिया। सो वीडियो एंड से पहले मैं एक लास्ट थॉट शेयर करना चाहता हूँ। अगर तुमने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा कि मैं 2 दोस्तों से मिला और उसमें से एक से मैं वीडियो मिलवाऊंगा। अब तुम दूसरे दोस्त से मिलकर कैसा लगा उसकी स्टोरी सुन लो। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। मतलब आज से 1 महीने पहले मैंने अपने एक दोस्त को बोला था कि भाई मैं आ रहा हूँ बनारस, चाचा की शादी है, तो जब हम लोग आएंगे
आपको टाइम मिलेगा और मेरे को टाइम मिलेगा, हम लोग घूमेंगे, चिल करेंगे, मज़ा करेंगे। इज़ लाइक ओके, आई एम सो एक्साइटेड। सो अभी आज मैं उनसे मिला एंड वो थोड़ी देर में चले गए बिकॉज़ उनकी दीदी की शादी थी और कह रहे थे कि हल्दी का प्रोग्राम है। आई एम लाइक ओके। तो और दूसरे तरफ मैं अपने एक और दोस्त से मिला जिससे मैं 2-3 दिन पहले बात कर रहा था। उनसे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी, अभी कम होती है। तो ऐसे ही लाइक रैंडमली बात कर रहे थे, तो उन्होंने मजाक में बोला कि मैं आ जाऊँ क्या। आई एम लाइक आ जाओ। और गेस व्हाट, मैं कल ही उनसे मिला और हम लोगों ने दिन भर हम लोग घूमे फिरे। मतलब ये बोलने का मतलब यही है कि आप जिसके साथ प्लानिंग किए और वो थोड़ी देर में चला गया और रैंडमली जिसके साथ मैंने मजाक में बोला था कि चलो मिल लेते हैं, उनसे हम मिल लिए। मतलब किस्मत में क्या लिखा है इसका अनुमान हम और आप नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है भाई। इट्स अनप्रेडिक्टेबल। आप रबड़ी का डिब्बा देख रहे हैं, ये डिब्बा को ना मैंने तब लिया था जब मैं बनारस आ रहा था और ये डिब्बा तब से मेरे बैग में ही रखा हुआ था, मैंने इसे अभी भी नहीं फेंका। ये डिब्बे से यादें जुड़ी हुई है गाइस मेरी। फेंक दूँ क्या? बेचारा मेरे साथ 7 दिन से, 1 हफ्ते से है। कितना बुरा लगेगा इसको कि इसने मुझे खाया और मुझे फेंक दिया। सो जब आप एंड तक आ ही गए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी सब्सक्राइब करने का मैंने कभी कहा नहीं किसी को, पर कर दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जगह का नाम चांदमारी, पर मेरी मति मारी गई है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं फास्ट फूड को ढूंढने निकला था पर मैं इतना फास्ट चला गया कि अब फूड ही नहीं दिख रहा और अब मैं स्लो हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं और मैं घर कैसे जाऊंगा। तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। बाय बाय।